गुड मॉर्निंग, मैं लवकुश कुमार मौर्य, अमेजन क्लासेस 95 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बाह्य जनन तंत्र यानी कि मादा का बाहरी वाला हिस्सा जो जनन में सहायता करता है, यानी कि एक्सटर्नल जेनिटल। एक्सटर्नल जेनिटल क्या होता है? एक्सटर्नल जेनिटल, और इसमें कहाँ पे आपका हाइमेन पाया जाता है, कहाँ पे क्लाइटोरिस पाया जाता है, यानी पुरुषों में जो सीसन पाया जाता है, ठीक उसी तरह पुरुषों में जो पेनिस है उसी तरह महिलाओं में भी पेनिस पाया जाता है। वो कहाँ पे रहते हैं, है ना, इसका काम क्या है, इसमें देखेंगे कि मानव के होठ के आकार का कुछ बनावट होता है, उनका काम क्या है, ठीक है। और जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उस पर बाल आते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, ठीक है। और ये जनन में किस तरह से सहायता करता है, यानी कि किस तरह से लड़कियों को या महिलाओं को या फिर जो जीव जंतु है, ठीक है, उसमें ये किस तरह से अपना भूमिका निभाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। और इसमें ये भी देखेंगे कि इसके माध्यम से ब्लड शरीर से बाहर कैसे आता है, यानी कि मेंस शरीर से बाहर कैसे आता है, रजोधर्म, उसको समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये क्या है आपका पूरा, ये फिगर इसका है, कौन का, तो बाह्य जनन तंत्र, ये पूरा, ठीक है। तो इसमें अलग अलग हिस्सा है जिसको हम समझते चलेंगे करके, ठीक है, एक एक करके समझेंगे कि कौन कौन से इसके हिस्सा है। तो देखिए ये जो शरीर से है ना, कहाँ स्थित है, तो शरीर से बाहर, कहाँ, शरीर से बाहर, यानी इसके मुख्य पार्ट कौन कौन हो जाएंगे। तो देखिए इसके मुख्य पार्ट्स हो जाएंगे क्लाइटोरिस, यूरेथ्रल ओपनिंग, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, मॉन्स प्यूबिच, बार्थोलिन, है ना, बार्थोलिन ग्लैंड्स, हाइमेन, इसके मुख्य अंग हैं। और ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, इसको चलिए समझते हैं। तो देखिए पहला देखेंगे क्लाइटोरिस। क्या क्लाइटोरिस, इसका काम क्या क्या है। तो देखिए क्लाइटोरिस क्या है, तो देखिए आपको ऊपर वाला ये हिस्सा दिख रहा है काला, ठीक है, यहाँ पे आपको जो ये ऊपर में दिख रहा है यहाँ पे काला, ठीक है, बिल्कुल पेनिस की तरह थोड़ा सा लंबा रहता है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लाइटोरिस। इसका काम क्या क्या है और ये रहता कहाँ पे है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है क्लाइटोरिस यानी कि सीसन, तो ये बिल्कुल पेनिस के समान होता है, ठीक है, यानी कि हमने लिखा है पेनिस इक्वल टू मेल और फीमेल, यानी कि जिस तरह से पुरुषों में लिंग पाया जाता है, यानी पेनिस पाया जाता है सीसन, ठीक उसी तरह महिलाओं में पेनिस पाया जाता है सीसन, ठीक है। इसका काम क्या है समझते हैं। देखिए हमने बताया ये कहाँ पे पाया जाता है, ये वाला है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि इसको टच करने के बाद, क्या टच करने के बाद इसमें क्या होता है, उत्तेजना पैदा होता है। क्या होता है, उत्तेजना, यानी कि इसको जैसे ही टच करेंगे, छुएंगे, ठीक है, तो इसमें उत्तेजना, उत्तेजना का मतलब होता है कि सेक्स के प्रति क्या होना, भावना पैदा होना, ठीक है, संबंध बनाने के लिए इच्छा जागना, मन करना, ठीक है। तो इसी के वजह से होता है जो आपका यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या करता है। तो ये देखिए दोनों लिबिया के बीच में, है ना, जंक्शन का काम करता है। तो देखिए लिबिया क्या है भाई, तो ये जो बाहरी वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, क्या बाहर वाला हिस्सा, ये देखिए मोटा वाला, और जिस पे ये बाल उगा हुआ है, तो ये होठ के आकार का रहता है। कैसा रहता है, मनुष्य के होठ के समान रहता है। तो ये दो तरह का रहता है, एक बड़ा एक छोटा। तो जो बाहरी वाला होठ के समान ऐसे बनावट रहता है उसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा। और इसके जो अंदर जाएंगे, ठीक है, तो एक और परत मिलेगा जिसका नाम है होठ के आकार का, है ना, जिसका नाम है लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा। तो लेबिया माइनोरा को छोटा होठ कहते हैं और लेबिया मेजोरा को बड़ा होठ कहते हैं, ठीक है, जो होठ की तरफ बनावट होता है, इसलिए इसको लिप्स कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ से निकलता है, ठीक है, यहाँ से निकलता है, इसलिए इसको कहते हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। ये जो क्लाइटोरिस है ये दोनों का क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, किसको, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में, आप देखिए क्या, तो ये पाया जाता है कहाँ, तो ऑल मैमल्स, यानी कि ये सभी स्तनधारियों में पाए जाते हैं, ठीक है, सभी स्तनधारियों में पाए जाते हैं। हमने इसके बारे में समझा कि जिस तरह से पुरुषों में लिंग होते हैं, यानी कि सीसन होते हैं, पेनिस, उस तरह से महिलाओं में होते हैं। और पुरुष में जिस तरह से उसे टच करने के बाद क्या होता है, थोड़ा उत्तेजना होता है, ठीक उसी तरह महिलाओं में भी ये हुंड की तरह होता है ना, हुंड की तरह, जिसको छूने के बाद एहसास होता है सेक्स के लिए, ठीक है। अगला देखते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग, यानी कि मूत्र मार्ग का छिद्र जहाँ पे खुलता है ना, तो ये होता कहाँ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जैसे ही आप क्लाइटोरिस के नीचे आएंगे, ये जो क्लाइटोरिस है ना, क्लाइटोरिस के आप नीचे आएंगे तो ये जो छिद्र दिख रहा हो, क्या ये छिद्र दिख रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। तो क्लाइटोरिस के नीचे आपका यूरेथ्रल ओपनिंग पाया जाता है और यहाँ पे इसका काम है यूरिन बाहर लाना, यानी शरीर से यूरिन को क्या करता है, ये बाहर लाता है, ठीक है। जो भी आपका
शरीर के अंदर पेशाब बनता है, वो पेशाब शरीर के बाहर किसके माध्यम से आता है, तो कुछ पसीना के रूप में ना, गंदगी के रूप में बाहर आता है, और जो बचता है वो पानी है ना, जो गंदगी है, जहरीला पदार्थ है, वो पेशाब के रूप में इसी रास्ते होते हुए शरीर से बाहर निकल जाता है। तो हमने देखा यूरेथ्रल ओपनिंग के बारे में। अब देखेंगे हम अगला आपका क्या है, लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा यानी कि बड़ा होठ, यानी कि लिप्स, बड़े लिप्स। तो इसमें क्या काम है भाई, तो देखिए लेबिया मेजोरा आपका है कि लेबिया मेजोरा के है ना, सॉरी ये आपका आ गया यहाँ पे लेबिया मेजोरा, ठीक है। तो लेबिया मेजोरा आपका वेजाइना के बाहर साइड में होता है। क्या, वेजाइना के बाहर साइड में होता है। तो देखिए लेबिया मेजोरा ये वाला जो बड़ा हिस्सा है, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं हम क्या, लेबिया मेजोरा। अभी आपको बताएं कि बाहरी वाला हिस्सा को हम लेबिया मेजोरा कहते हैं, और ये क्या है कि अंदर वाला जो लेबिया माइनोरा है, ये वाला अंदर वाला हिस्सा होठ के समान उसके साइड में रहता है, ठीक है। तो हमने लिखा वेजाइना के बाहर साइड में, यानी कि वेजाइना यहाँ पे ये वाला काला वाला हिस्सा, ठीक है। तो काला वाला हिस्सा के सामने ये छोटा सा लिप्स है जिसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा, और उसके बाद में देखा जाए तो ये है बड़ा वाला लिप्स, इसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। और देखिए ये हल्के बाल, यानी कि इस पर हल्के बाल भी आते हैं। क्या आते हैं, हल्के बाल आते हैं। हम फर्क देखेंगे लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा में। तो बड़ा जो होठ हो गया लेबिया मेजोरा, उस पर हल्का बाल आते हैं, और वो साइज में क्या रहता है, होठ के समान बड़ा रहते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा, लेबिया माइनोरा मिलेगा आपको, ठीक है। और लेबिया माइनोरा मतलब होता है छोटा होठ। तो ये कहाँ पाया जाता है, तो बड़े होठ के अंदर लेबिया माइनोरा, छोटे होठ है ना, इसके अंदर पाया जाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि वेजाइना के दोनों तरफ है ना, यहाँ ये इधर, ठीक है, ये वाला इधर, ये हो गया आपका लेबिया माइनोरा। ये क्या करता है, तो हमने ये लिखा था वेजाइना के पास है, ये भी बताया कि लेबिया मेजोरा के है ना बाद है। तो लेबिया मेजोरा के बाद ये वाला है लेबिया माइनोरा, और वेजाइना के पहले हो गया आपका ये लेबिया माइनोरा, ठीक है। इसका कार्य देख लेते हैं। तो ये काम क्या करता है, तो वेजाइना और यूरिन ओपनिंग है ना, यूरेथ्रल ओपनिंग का रक्षा करना। यानी कि जहाँ पे देखिए ये क्या करता है, ये पूरे इस एरिया को क्या किए हुए, घेरे हुए हैं। तो इस एरिया में कौन कौन आता है, तो देखिए इस एरिया में आपका यूरेथ्रल ओपनिंग है, नीचे में क्या है, वेजाइना। ये क्या है आपका, वेजाइना। तो ये दोनों को रक्षा करता है, यानी कि इसलिए हम कह सकते हैं कि लेबिया माइनोरा पुलिस का काम करता है, यानी कि गार्ड का काम करता है, जो इसको बचा के रखता है बाहरी आघातों से, ठीक है। अब इसमें हम अगला समझेंगे, ठीक है, कौन सा, मॉन्स प्यूबिज है ना, फिर बार्थोलिन ग्लैंड्स और हाइमेन, इसको समझते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे देखते हैं। देखिए आपका अगला हिस्सा है, अगला पॉइंट आपका क्या है इसमें, तो मॉन्स प्यूबिज, और इसका काम क्या है भाई, और ये निर्माण कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं मॉन्स प्यूबिज होता कहाँ है। तो ये जो इलाका जहाँ पे बहुत सारे बाल देख रहे हैं, क्या, बहुत सारे बाल, इसी को बोलते हैं मॉन्स प्यूबिज। और ये जो इसका निर्माण होता है मॉन्स प्यूबिज का, यहाँ पे ऊतक रहते हैं, बहुत सारे फैटी रहेंगे, यानी कि मसल रहेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये मसल की वजह से थोड़ा ऊंचा लगते हैं, ठीक है। जिस तरह से ये दाढ़ी हल्का ऊंचा लगता है ना, उसी तरह से यहाँ पे मसल ज़्यादा हो जाते हैं और ये ऊंचा लगता है ना। इसी के ऊपर में क्या कहलाता है, ओटी कहलाता है। ओटी महिलाएँ कहती हैं कि ओटी है। तो मॉन्स प्यूबिज में क्या होते हैं, बाल होते हैं। इसका निर्माण किससे हुआ है, तो इसमें बहुत ज़्यादा फैटी रहता है, ठीक है, मसल रहते हैं, टिश्यू रहते हैं, जिसकी वजह से ये निर्माण और उठा रहता है, इसी पे आपके बाल आते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम, इसको देख लिया। अब बाल कब आएगा, तो जब प्यूबर्टी जाएगा, यानी प्यूबर्टी मतलब यौनावस्था, जब 11 साल से लेकर के 15 साल एज हो गया तो वहाँ पे बाल आते हैं। ये आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ाया है, मादा जनन तंत्र में। यदि आप नहीं देखे होंगे उस लेक्चर को तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखते हैं अगला, बार्थोलिन ग्लैंड्स है ना। बार्थोलिन ग्लैंड्स कहाँ पे रहता है, तो इसको समझते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है वेजाइना के दोनों तरफ है ना, वेजाइना के दोनों तरफ। ये जो वेजाइना है, ठीक है, ये वाला देखिए यहाँ पे वेजाइना है, यहाँ देख रहे होंगे आप। तो ये क्या है, दोनों तरफ वेजाइना, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या, यहाँ तक। तो यहाँ पे उसको बनाते हैं, ये देखिए वेजाइना है, क्या है, वेजाइना है। और इसके तरफ है बार्थोलिन ग्लैंड्स पाया जाता है, दोनों तरफ रहता है, ठीक है। ये बार्थोलिन ग्लैंड्स दोनों तरफ रहता है, जो हम लोग देख नहीं सकते हैं। यही क्या होता है कि कभी कभी गड़बड़ी होती है शरीर में, कभी कभी गड़बड़ी होती है, जैसे कुछ अनबैलेंस होगा बॉडी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा
बीमारी पैदा होगी। क्या होगी? बीमारी पैदा होगी, जिसको बोलते हैं बार्थोलिन सिस्ट। क्या बोलते हैं? बार्थोलिन सिस्ट। और ये ज़्यादा बढ़ जाएगा आगे चल करके, है ना, कैंसर का रूप ले लेता है और ये सड़ जाएगा। ठीक है, तो कैंसर लेना एकदम आसान बात है, तो कैंसर पकड़ेगा ही। तो बार्थोलिन सिस्ट यानी कि विजाइना के पास जो होता है वो कैंसर का भी रूप ले लेता है कभी कभी। ठीक है, हमने लिखा है कार्य इसका क्या है, तो सेक्स के समय ना, सेक्स के समय ये जो होता है तरल पदार्थ छोड़ता है। क्या छोड़ता है? तरल पदार्थ। जब भी आदमी संबंध बनाता है ना, तो उस टाइम इससे तरल पदार्थ लिक्विड रूप में ना ऐसे ऐसे निकलता है, जो चिपचिपा सा पदार्थ रहता है, चिकना सा, है ना, सफ़ेद पानी की तरह चिपचिपा सा पदार्थ निकलेगा, जो इस इलाका को क्या कर देता है? चिकना बना देता है। क्या करता है? चिकना। आप देखे होंगे कि सेक्स के पहले, है ना, यानी कि संबंध बनाने के पहले उत्तेजना पैदा होता है, तो उस टाइम एक लिक्विड निर्माण होता है जिसको कहते हैं तरल पदार्थ, है ना। उसी लिक्विड की वजह से ये जो प्राइवेट पार्ट्स है ना, क्या होता है? चिकना हो जाता है, यानी कि ये वाला हिस्सा पूरा चिकना हो जाता है। तो इतना हमने देखा बार्थोलिन ग्लैंड्स को। अगला आपका क्या है? तो हाइमेन। क्या? हाइमेन। देखिए ये बहुत बढ़िया, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, इसको अच्छी तरह आप समझेंगे। देखिए हमारे समाज में क्या है कि बहुत से अभी भी कमियां हैं। पुराने सोच के लोग सोचते हैं ना कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखिए हाइमेन होता कहाँ है, सबसे पहले देखते हैं। देखिए ये विजाइना है। क्या है? ये विजाइना। ठीक है, अब विजाइना के ऊपर आपको लाल लाल ढक्कन दिख रहा होगा, झिल्ली ऐसे दिख रहा है लाल लाल। तो हम विजाइना को फिर से यहाँ बनाते हैं। ठीक है, और इस पे एक झिल्ली डालते हैं। क्या? झिल्ली से डाल दिए। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे थोड़ा सा छिद्र छूट जाता है। क्या? यहाँ पर। बाकी झिल्ली ढक लेता है पूरी तरह से। तो यही क्या होता है ना कि इसी को हम बोलते हैं हाइमेन। क्या बोलते हैं? हाइमेन। ये होता है कोशिकाओं का एक पतली झिल्ली है, कोशिकाओं का एक पतली झिल्ली है जो विजाइना को ढके रहता है। ठीक है, किसी किसी महिलाओं में ये पूरा ढका रहता है। ठीक है, इस तरह से। तो उनको, है ना, मेंस यानी कि रजोधर्म यानी कि MC आने में क्या होता है? प्रॉब्लम होता है। तो डॉक्टर फिर क्या करता है? डॉक्टर से दिखाने के बाद मान लीजिए कि 15 साल लड़की का एज हो गया और फिर भी MC नहीं आ रही है, तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। वो क्या करेगा? जाँच करेगा, महिला डॉक्टर, है ना, और इस इलाका को, है ना, थोड़ा सा ऑपरेशन करके इसको चीर के, है ना, हटा देंगी। तो फिर आपका ये जो इतना हिस्सा है ना, क्या होगा? दिखने लगेगा। तो फिर इसकी वजह से, है ना, मेंस बाहर आने लगेंगे। समझ गए? किसी किसी महिलाओं में क्या होता है ना, कि ज़्यादा ही फटा रहता है। क्या होता है? ज़्यादा फटा रहता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ये झिल्ली क्यों फट जाती है, क्यों टूट जाती है, इसका कारण क्या है? तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है झिल्ली विजाइना क्या करता है? ढक के रखता है ना, लिखा है ठीक। यानी कि जब झिल्ली ठीक है, क्या है? झिल्ली ठीक है, उसी को बोलते हैं, यानी कि जो झिल्ली पूरा एकदम बढ़िया से ढके हुए है, उसी को बोलते हैं कौमार्य। क्या बोलते हैं? कौमार्य। इंग्लिश में वर्जिनिटी। क्या? वर्जिनिटी। यानी कि इससे पता चलता है कि अभी तक लड़की सेक्स नहीं किया, यानी कि किसी से संबंध नहीं बनाई है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब मिस वर्ल्ड की जब प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन, तो उसमें इसकी टेस्ट होती है। आपको ये पता होना चाहिए, इसकी जाँच होती है। ठीक है, यदि ये टूटा हुआ मिला तो उसमें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए ये यदि ठीक है, उसी को हम बोलते हैं वर्जिनिटी, है ना, यानी कि ये सील इस तरह से झिल्ली जो बना ना, पैक है, तो वर्जिनिटी है, यानी कि कौमार्य लड़की, यानी संबंध नहीं बनाई अभी तक। अब देखिए क्या होता है कि सेक्स, है ना, सेक्स के समय क्या होता है कि जब आप संबंध बनाते हैं तो यहाँ पे लड़का का जो पेनिस है इसमें प्रवेश करता है। ठीक है, तो ये झिल्ली क्या होगा? टूटेगा। क्या होगा? टूटेगा, और जिससे हल्का ब्लीडिंग होगा। क्या होगा? हल्का ब्लीडिंग होगा। किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है। ये शरीर के बनावट पर निर्भर करता है, हम लोग के बस की बात नहीं है, ये ऊपर वाले का देन है। तो सेक्स के समय ये टूटता है, तो टूटने के बाद क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। किसी किसी को क्या है कि कुछ लड़कियां गरीब हैं ना, ऐसा तो नहीं कि सभी स्ट्रांग है, सभी पैसे से धनी है। ठीक है, जो गरीब हैं देखिएगा बोझा वोझा ढोती है ना, साइकिल से लड़कियां पढ़ने जाती है इस तरह से। या फिर कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो दौड़ धूप करती हैं। क्या करती हैं? दौड़ धूप करती हैं, कूद फान करती हैं, ना, जैसे कि जंप, हाई जंप करना। तो इससे क्या होता है? हार्ड वर्क करने के बाद शरीर पे भार पड़ता है। क्या पड़ता है? भार पड़ता है, जिसकी वजह से ये जो परत है क्या हो जाता है? टूट जाता है। ये जो झिल्ली है टूट जाती है ना, जिससे कौमार्य वाली स्थिति है ना, पहचान नहीं सकते हैं कि लड़की अभी वर्जिन है कि नहीं है। ठीक है, कौमार्य है कि नहीं है, संबंध बनाई है कि नहीं है। तो ये डॉक्टर बताते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है कि जो जिनका ये जो
झिल्ली हाइमेन टूटा हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो संबंध बना है शादी के पहले, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये गलत अवधारणा है। जो लोग सोचते हैं कि हमारी शादी हुई और लड़की का हाइमेन टूटा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि संबंध बना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये काम करने से भी टूट जाता है, साइकिल चलाना, हाई जंप करना, दौड़ धूप करना, ठीक है। तो ये हमने देखा हाइमेन के बारे में, जो वर्जिनिटी को बताता है, ठीक है, या फिर किसी हार्ड काम करने की वजह से टूट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हल्का ब्लीडिंग होती है। अब देखेंगे हम अगला आपका पेरिनियम। पेरिनियम क्या है भाई, तो देखिए, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो एनस है, क्या है, एनस है, इसके ऊपर में हिस्सा देखिए, ये लाल वाला है ना, दिख रहा है आपको। और ये जो लेबिया मेजोरा है, लेबिया मेजोरा के नीचे वाला हिस्सा इतना, ठीक है, और इसके ऊपर वाला हिस्सा, ये बीच वाला हिस्सा क्या कहलाता है, तो पेरिनियम कहलाता है। क्या कहलाता है, पेरिनियम। तो हमने लिखा है वेजाइना एंड एनस के बीच वाले हिस्सा को, वेजाइना यानी कि योनि और एनस यानी कि गुदा के बीच वाले हिस्सा को पेरिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिनियम कहते हैं। ये क्या होता है, तो मसल यहाँ पे रहता है, क्या रहता है, मसल रहता है, ठीक है, यानी कि मांस यहाँ पे रहते हैं। अब देखते हैं अगला, ये नीचे हो गया, ये आपका जनन का हिस्सा नहीं है, ये हो गया अंग। अंग ही कौन सा भाई, तो एनस। क्या है, एनस। तो एनस से क्या होता है, तो मल शरीर से बाहर आते हैं, मल शरीर से बाहर आता है। तो इतना हमने देखा। हमने बोला था कि वीडियो के लास्ट में हम फिगर बनाने के लिए समझेंगे। तो देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ से ऐसे खींचना है, क्या करना है, ऐसे खींचना है, और यहाँ से ऐसे ले जाना है, ठीक है, ऐसे ले लिए, और यहाँ से फिर ऐसे हल्का करना है, ठीक है, ऐसे करना है, ऊपर ही हल्का रहने देंगे आप, ऐसे, और यहाँ से भी ऐसे लाना है, क्या, ऐसे, और यहाँ से ऐसे ले जाना है, ठीक है, और ये वाला हिस्सा ऐसे कर देना है। अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा, ये इसको मिटा देते हैं, यहाँ से ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से फिर ऐसे से कीजिए, इस तरह। देखिए हमने यहाँ पे इस तरह से बना दिया। तो आप आसानी से इस फिगर को बना सकते हैं, खास करके जो इंटर वाले बच्चे हैं उनको फिगर बनाने के लिए आता है, बाह्य जनन तंत्र बनाएं, ठीक है। तो इस तरह से बनाते हैं। अब नामकरण कर दिया, यहाँ पे क्लाइटोरिस है, ठीक है, यहाँ पे आपका एनस है, और ये आपका क्या है, वेजाइना है, ये आपका मेजोरा है ना, लिबिया मेजोरा है। अंदर वाला जो ये लाइन दिख रहा है, ये आपका है लिबिया माइनोरा, यानी छोटा होठ, ये बड़ा होठ, और अंदर वाला जो है ये वेजाइना है, ठीक है, क्या है, वेजाइना है। इसी पे आपका हाइमेन रहता है, क्या आता है, ऐसे से हाइमेन, ठीक है, यानी कि वेजाइना के पूरे अंग को ढके नहीं रहता है, बल्कि थोड़ा सा छोड़ के ढके रहता है, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हाइमेन है वो 4 तरह के होते हैं। किसी को पूरे पैक रहते हैं तो ऑपरेशन करवा के, है ना, उसको खाली करवाना पड़ता है ताकि एमसी बाहर आ सके, ठीक है। किसी को पूरा ढके हुआ होता है, किसी को थोड़ा कम, किसी को थोड़ा ज़्यादा है। और उसके नीचे यहाँ पे क्या है, एनस है, क्या है, एनस यानी कि मल द्वार है ये, ठीक है। तो इस तरह से हम बनाने के लिए समझ गए फिगर। तो एक नज़र देख लेते हैं। क्लाइटोरिस है ना, क्लाइटोरिस क्या करता है, पुरुष के समान, है ना, शीशन होते हैं महिलाओं में, जो पुरुष में पाया जाता है उसमें छिद्र रहता है, लेकिन इसमें छिद्र नहीं रहता है, ठीक है, इसमें पेशाब नहीं आता है। दूसरी बात कि हमने देखा यूरेथ्रल ओपनिंग, पेशाब की रास्ता पुरुषों में अलग होता है नहीं, जिससे शुक्राणु आता है, उसी से क्या आता है, पेशाब आता है। लेकिन महिलाओं में शुक्राणु जिससे आता है उसे जिससे आपका अंडा आता है, अंडाणु नीचे टघर के, या फिर स्पर्म जिससे टघर के आता है बाहर, है ना, शरीर से जो संबंध बनाने के बाद जो गीले पदार्थ हैं वो आपका पेशाब वाले रास्ता से नहीं आते हैं। कहाँ से आते हैं, वेजाइना के रास्ता से आते हैं, ठीक है, यानी कि इस रास्ते से आते हैं। और पुरुषों में दोनों काम एक ही करता है, ठीक है। तो इतना हमने देख लिया। एक बड़ा होठ होता है, एक छोटा होठ होता है। बड़े होठ को, बड़े लिप्स को क्या कहते हैं, लिबिया मेजोरा, और छोटे लिप्स को क्या कहते हैं, लिबिया माइनोरा, है ना। इसके अंदर में जाएंगे तो वेजाइना है, वेजाइना पे आपका हाइमेन पैदा है, जिसको टूटने की वजह से ब्लीडिंग होती है, जिसको हम कहते हैं वर्जिनिटी, है ना। यदि टूट गया तो वर्जिनिटी खत्म हो गई, और ठीक ठाक है तो वर्जिन अभी है, यानी कि लड़की का हाइमेन ठीक ठाक है। तो हम मिलते हैं अब अगले क्लास में। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमारा चैनल बहुत आगे तक जाए, है ना, बहुत से लोगों को फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।